हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल दिनेश एडुटेनमेंट में। हमने जैसा कि बताया था कि हम आपको लेके आ रहे हैं इस चैनल पे मैथमेटिक्स की कंप्लीट लेक्चर्स, ठीक है। जिसमें हमने बोला था कि मैथ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला डिवाइड किया था कि सबसे पहले हम आपका कैलकुलेशन बूस्ट करने के लिए आपको पढ़ाएंगे वैदिक मैथ, और दूसरा फिर बोला था कि जैसे ही वैदिक मैथ हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको बताएंगे जो है कि बेसिक और एडवांस मैथ पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैदिक मैथ को शुरू किए थे, और वैदिक मैथ में हमने बहुत सारे टॉपिक आपको बताए थे कि नहीं यही टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और साथ में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो ना हमने लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसको भी कराएंगे, ठीक है। तो हमने उस टॉपिक में स्टार्ट क्या किया था, तो हमने स्टार्ट किया था एक टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, वर्ग और वर्गमूल। हमने शुरू किया था वर्ग और वर्गमूल, यही टॉपिक हमने शुरू किया था। तो आइए इसको और अच्छे से देखते हैं। कल जो है वीडियो रिकॉर्ड करते समय हमने ध्यान नहीं दिया, वीडियो जो है कट गई थी, ठीक है। वीडियो कट गई थी इसलिए वो कंप्लीट नहीं हो पाया, और हमने ध्यान भी नहीं दिया था। तो आइए आज उसको कंप्लीट करते हैं। तो हम कल आपको 20 तक स्क्वायर बताए थे, वो भी बेसिक रूल से। आपको 20 तक स्क्वायर बताए थे बेसिक रूल से। आज आपको लेके चलते हैं वैदिक मैथ, ठीक है। तो वैदिक मैथ से क्या है, तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। ये जो स्क्वायर है, और ये स्क्वायर निकालना है, कोई भी अगर संख्या है वो 1 से 100 तक का, कितना 1 से 100 तक का कोई भी नंबर है, तो आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे इसको समझिए। हमें सबसे पहले अगर कोई बोल दे कि अगर हमें कोई बोल दे कि आपको 21 का स्क्वायर करना, किसका स्क्वायर करना है, 21 का, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि इसमें जो 21 है उसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 1 है, और जो दूसरा वाला डिजिट है टेंस नंबर वाला कितना है, 2 है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना होता है कि इन जितना भी नंबर है इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी इसका 2 गुणे 1 गुणे 2। फिर तीसरे स्टेप में क्या करना होता है कि जो दहाई वाला संख्या है उसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आखिर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 इकाई 2, 2 दूना के 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, यानी हो गया आपका आंसर कितना, 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। जैसे और समझते हैं, अगर हमें कोई बोल दे कि आप 32 का स्क्वायर बताइए, तो 32 का स्क्वायर कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले इकाई के अंक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर हमने क्या बताया, इन सभी नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई, जैसे 3 का 2 में, फिर जो आएगा उसका फिर इस 2 में, और फिर तीसरे थर्ड पोजीशन पे क्या करेंगे, जो दहाई वाला संख्या है इसका स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12। अगर 2 डिजिट आ जाता है तो एक डिजिट को लिखेंगे और अगला वाला क्या हो जाएगा, हासिल, यानी 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, तो 12 का 2 लिखेंगे और एक क्या हो जाएगा, हासिल। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीके 9, और एक हासिल जोड़ने पे क्या आएगा, 10, यानी कि 32 का स्क्वायर क्या हो गया, 1024। समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं, देखिए अगर हमसे कोई बोल दे कि चलो भैया ठीक है 64 का स्क्वायर बताइए, तो हमें क्या करना है, हमें पहले इकाई के अंक का स्क्वायर करना है, यानी कि 4 का स्क्वायर। दूसरे नंबर पे इन तीनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे 6 का 4 में, फिर जो आएगा उसका 2 में, फिर थर्ड नंबर पे क्या करना है, दहाई के अंक का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे ही 2 डिजिट आए एक डिजिट लिखेंगे और अगला क्या हो जाएगा, हासिल, यानी 4 चौके 16। अब 16 क्या है, तो 16 में जो 1 है वो क्या हो जाएगा, हासिल।
तो 6 चौके 24, 24 दूना 48 और एक हासिल क्या हो जाएगा 49। अब 49 के फिर 9 लिखेंगे और इसका 4 क्या हो जाएगा अगले में हासिल। 6 का स्क्वायर 6 छक्का 36, 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब है कि 64 का स्क्वायर क्या है 40 96। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए और भी देख लेते हैं। अगर हमें कोई बोल दे कि 73 का स्क्वायर बताइए, तो हमने क्या रूल आपको बताया, हमने बताया सबसे पहले क्या करना है इकाई के अंक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर क्या करना है इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा, जैसे क्या है 7 का गुणा 3 में, जो आएगा उसका गुणा 2 में, फिर लास्ट में क्या करना है दहाई का स्क्वायर यानी 3 तरीके 9, फिर कोई हासिल तो है नहीं आगे आ जाइए 7 तरीके 21, 21 दूना 42। अब 42 में 2 लिखने के बाद 4 क्या हो जाएगा हासिल। अब 7 का स्क्वायर करिए 7 साते 49, 49 और 4 हासिल कितना हो जाएगा 53। क्या हो जाएगा 53। तो यानी कि 73 का स्क्वायर क्या आ गया 5329। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। वैदिक मैथ है, पता है वैदिक मैथ एक ऐसा मैथ है जो आपके कैलकुलेशन को एकदम फास्ट कर देगा। लेकिन बाबू ध्यान देना, ये जितना जल्दी आता है ना उतना ये जल्दी भूल जाता है, इसीलिए इसको आपको करना होगा प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और भी करके देखते हैं, चलिए और करके देखते हैं। इसे अपने कॉपी पे नोट भी करिएगा, जैसे कर रहे हैं वैसे नोट करिएगा, और साथ में इसका नोट्स बना लीजिए वैदिक मैथ का। आपको कंपटीशन में बहुत राहत देगा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो मैथ पढ़ तो लेते हैं, सिलेबस पूरा कर लेते हैं, लेकिन कभी भी मैथ का क्वेश्चन उनसे टच नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट इसका नोट्स बनाइएगा और साथ में प्रैक्टिस करिएगा। क्या करिएगा प्रैक्टिस करिएगा। आइए और करके देखते हैं। जैसे अगर हमसे कोई बोल दे कि ऐसा है, चलिए आप बताइए कि 43 का स्क्वायर बताइए, तो आप सीख चुके हैं क्या करना है, पहले 3 का स्क्वायर, फिर इन सभी नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई यानी 4 का 3 में, 3 का 2 में, फिर क्या करना है 4 का स्क्वायर। अब हल होगा तो क्या होगा 3 तरीके 9, कोई हासिल नहीं है, ठीक है, 4 3 12, अब 12 दूना के 24, 24 के क्या लिखेंगे 4, 2 क्या हो गया हासिल। अब आगे क्या है 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और 2 कितना हो गया 18। इस प्रकार जो है 43 का स्क्वायर कितना आ गया 1849। ठीक है, और करके देखें। जैसे अगर आपको दे दिया कि 84 का स्क्वायर बताइए, तो क्या करना है, सबसे पहले इकाई के अंक का स्क्वायर, फिर इन सभी अंकों का आपस में गुणा करना है यानी 8 का गुणा 4, फिर किसमें 2 में, फिर लास्ट में आपको क्या करना है दहाई के अंक का स्क्वायर। सेम उसी प्रकार 4 चौके 16, जैसे ही 2 अंक आए तुरंत एक अंक क्या हो जाएगा हासिल। 4 चौके 16, एक हासिल कहाँ जाएगा अगले में। अब देखिए 8 चौके 32, 32 दूना 64, 64 और एक हासिल कितना हो गया 65, फिर 6 हासिल है तो अगले में चले जाएगा। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64 और 6 हासिल अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70, यानी कि इसका कितना आ गया 70 56। मज़ा आ रहा होगा पढ़ के, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा। देखिए और भी ट्राई करते हैं, और भी देखिए करके। जैसे अगर आपको आ गया कि 93 का स्क्वायर बताइए, तो 93 का स्क्वायर कैसे करना है, सिंपल सा है, पहले आपको क्या करना है 3 का स्क्वायर, फिर इन सभी नंबरों का आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 9 का 3 में, 3 का 2 में, फिर क्या करना है लास्ट में इसका स्क्वायर करना है दहाई का, फिर आपको लिख देना है, जैसे 3 का स्क्वायर 9, कोई हासिल नहीं है, ठीक है, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 के क्या हो जाएगा 4, 5 क्या हो जाएगा हासिल, 9 9 81 और 81 और 5 कितना हो जाएगा 86, यानी 93 का स्क्वायर क्या है
86 49। आशा करते हैं कि आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा और आप कर लेंगे। ठीक है, एक आध दो और देखते हैं, फिर आपको और रूल सिखाते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रैक्टिस करिएगा, बिना प्रैक्टिस के आप मैथ नहीं सीख सकते हैं, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, और भी ट्राई करते हैं। जैसे अगर हमसे बोल दे कोई कि चलिए 87 का स्क्वायर बताइए, तो हमने आपको क्या बताया, पहले इकाई के अंक का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, फिर क्या करना है, इन नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 का 7 में, फिर इसका किस में, 2 में, फिर थर्ड नंबर पे क्या करना है, जो दहाई का अंक है उसका स्क्वायर करना है, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49, 4 क्या हो जाएगा, हासिल। फिर आप देखिए 8 साते 56, और 56 और दूना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112, 56 दूना 112, और 4 कितना हो जाएगा, 116, और 116 का हासिल कितना हो जाएगा, 11, 8 वाटे 64, और 64 और 11 कितना हो जाएगा, 64 एक 65, 10 75, कितना हो जाएगा, 75, यानी 87 का स्क्वायर क्या है, 75। आप चेक भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर लगा के आप चेक भी कर सकते हैं, इसका यही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप इस रूल से ट्राई करिएगा, जैसे आप इसी रूल से ट्राई करिएगा, जैसे 46 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, और भी ट्राई करिएगा, जैसे 67 का स्क्वायर, ठीक है, 78 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर। इसको जो है आप अपने से ट्राई करिएगा इन सब रूल से। ठीक है, आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, तो इन सब चीज़ों को अपने से ट्राई करिएगा। आते हैं कुछ और भी रूल सीखते हैं स्क्वायर का। और हाँ, प्रैक्टिस करिएगा, बिना प्रैक्टिस का जो है आप नहीं कर सकते हैं, इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि बिना प्रैक्टिस का आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ स्पेशल नंबर होते हैं, कुछ स्पेशल नंबर होते हैं जिसका अगर आप स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन और थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा। स्पेशल नंबर क्या है, आइए देखते हैं उसको भी। जैसे अगर कोई स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है यानी वर्ग आपको करना है, और किसका वर्ग करना है, ऐसे नंबरों का वर्ग करना है, ऐसे नंबरों का वर्ग करना है जिसका ऑल डिजिट 9 दिया हो। कितना दिया हो, 9 दिया हो। जैसे 9 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 9999 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार जो है अगर कोई आपको स्क्वायर दिया है तो आप किस प्रकार करेंगे, आइए देख लेते हैं। जैसे 9 का स्क्वायर तो हर बच्चे को पता होगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए, इसको कैसे करना है। जैसे अगर आपको दिया है 99 का स्क्वायर, तो एक 9 को पकड़िए और फिर देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अब आपको देखना है कि इसमें कितना 9 बच गया, एक 9 को अगर हटाएंगे तो कितना बचा, तो इसमें एक ही 9 है जो बचा है, तो जो 9 एक 9 बचा है यानी इसमें एक बार 1 घटाएंगे और इसी में एक बार 1 जोड़ेंगे, तो 1 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 0, और इस 8 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9, यानी आपके 99 का स्क्वायर क्या हो गया, 9801। उसी प्रकार अगला देखते हैं। जैसे अगर हमें एक करना है तो 9 का स्क्वायर 9 9 81। अब फिर देखना है कि इस 9 को हटाने के बाद कितना 9 बचा, तो बोलेंगे आपकी 2 9 बचा। अगर 2 9 बचा यानी इसमें आपको 2 बार -1 करना है, 2 बार क्या करना है, +1। एक बार -1 करेंगे 0, फिर एक बार -1 करेंगे क्या आएगा, 0। उसी प्रकार इसमें 2 बार 1 जोड़ना है, एक बार जोड़ेंगे 9, फिर एक बार जोड़ेंगे 9, यानी कि 999 का स्क्वायर क्या हो गया, इतना हो गया। आप कैलकुलेटर लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार अगर हमें इसका करना है तो सेम वही कंडीशन है कि 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। अब इसमें जितना 9 बच गया, इस 9 को छोड़ के जितना 9 बच गया उतनी बार 1 घटाना है और उतनी ही बार 1 जोड़ना है। जैसे इसमें से 1 घटाए तो क्या आया, 0, फिर 1 घटाए तो 0, फिर 1 घटाए तो 0। उसी प्रकार इसमें 1 जोड़ते जाएंगे, 1 जोड़े 9, फिर 1 जोड़े 9, फिर 1 जोड़े 9।
और ये वाला आप अपने से करिएगा। अच्छा लग रहा होगा वैदिक मैथ, ठीक है। इसी प्रकार और भी सीखिए। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब आइए, अब स्क्वायर उनका सीखते हैं, उनका स्क्वायर सीखते हैं ऐसे नंबर का जिनका यूनिट डिजिट, जिनका यूनिट डिजिट क्या दिया हो, 5 दिया हो। ऐसे नंबरों का स्क्वायर जिसका यूनिट डिजिट 5 दिया हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, इसी प्रकार, ठीक है। यानी वो सभी नंबर जिसके इकाई का अंक कितना हो, 5 हो, इकाई का अंक 5 हो, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखिए 5 का स्क्वायर तो सबको पता है कितना होता है, 25। अब यदि कोई ऐसा नंबर दिया हो जिसका इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तो ऐसे नंबरों का स्क्वायर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना देखना है कि दहाई वाले अंक पे जो संख्या है उसके बाद वाले संख्या से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 के बाद क्या आता है, 2, 1 के बाद 2, तो आपका इसी 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। जैसे 2 इकाई 2, और 5 का स्क्वायर तो सबको पता है कितना होता है, 25। अब यानी कि हो गया कि 15 का स्क्वायर कितना आ गया, 225। इसी प्रकार हम इसका देख लेते हैं, जैसे 2 के बाद क्या आता है, तो 2 के बाद 3 आता है, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे, 3 से, 2 3 6, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। इसी प्रकार अगर इसका करेंगे तो 3 के बाद क्या आता है, 4, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से, 4 3 12, और 5 का स्क्वायर क्या रहेगा, फिक्स। उसी तरह 4 के बाद क्या आता है, तो 4 के बाद क्या आएगा, 5, तो 4 का मल्टीप्लाई 5 से, 4 5 20, और 5 का स्क्वायर क्या, 25 क्या रहेगा, वो फिक्स है। इसी प्रकार अगर 5 है तो 5 के बाद क्या आता है, 6, तो आपका 5 का मल्टीप्लाई 6 से, 5 6 का 30, और 5 का स्क्वायर क्या रहेगा, 25 फिक्स। अगर आपको 65 का निकालना है तो इसमें देखेंगे 6 के बाद क्या आता है, 7, तो 6 का मल्टीप्लाई 7 से, यानी 7 छंग 42, और 5 का स्क्वायर 25 क्या रहेगा, फिक्स। इसी प्रकार ये सारी चीज़ें आप क्या करिएगा, खुद भी ट्राई करिए, जिससे कि आप समझ पाएँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। कुछ और भी स्पेशल कंडीशन होते हैं, कुछ और भी स्पेशल कंडीशन होते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। और स्पेशल कंडीशन क्या होते हैं, अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसका ऑल डिजिट 1 हो, क्या हो, ऑल डिजिट 1 हो, जैसे 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 111 यानी 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर, 11111 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, आइए इसको भी समझ लेते हैं। ऐसा स्क्वायर करने में आपको सिंपल तरीका, 1 का स्क्वायर तो सबको मालूम होता है क्या होता है, 1। अब देखिए अगर कोई ऐसा नंबर दिया हो कि जिसका सभी डिजिट क्या हो, 1 हो, तो कुछ नहीं करना है, आपको केवल गिनती गिनना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे देखना 1 कितना है, तो 1 है, 1 2 है, कितना है, 1 2, तो 1 2, फिर उल्टा आ जाना है 1। जैसे इसका गिनती गिनना है 1 2 3, 1 2 3, फिर उल्टा आ जाना है 2 1। उसी तरह देखिए ये कितना 1 है, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 1 2 3 4, फिर आपको उल्टा आ जाना है 4 के बाद 3 2 1। इसी प्रकार अगर इसका करना है, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर उल्टा हो जाना है 4 3 2 1। इतना आसान है ना। अब इसको आप अपने से करिए। इस प्रकार से आप स्क्वायर को अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। इसको घर पे भी प्रैक्टिस करिएगा। अब इससे जितना बड़ा से बड़ा स्क्वायर हो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और स्पेशल कंडीशन देख लेते हैं, और भी कंडीशन है, आइए देखते हैं।
जैसे कभी ऐसा नंबर दिया हो, इसे आप नोट्स भी करते जाइएगा, ठीक है, आपको नोट भी करना है। अगर कोई ऐसा नंबर दिया हो जिसका ऑल डिजिट अगर 3 है, क्या है 3 है, जैसे 3 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर, 3333 का स्क्वायर, 33333 का स्क्वायर, तो आप कैसे करेंगे सीख लीजिए। कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि 3 का स्क्वायर 9, ये सबको पता है। 3 का स्क्वायर 9 क्या है, सबको पता है। अब स्क्वायर में 2 अंक लेना पड़ता है, इसलिए अब अगर इसके अलावा अन्य का करेंगे तो जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो लिखेंगे 0 9, क्या लिखेंगे 0 9। फिर इस 3 को छोड़ने के बाद जितना 3 बचेगा उतना इसमें से -1 करना है और उतना इसमें क्या करना है +1। अब जैसे 3 बचा है तो एक बार -1 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, और इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। यही इसका क्या है स्क्वायर है। आइए अगला करके देखते हैं। जैसे इस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9 यानी 0 9। इस 3 को छोड़ के जितना 3 बच गया उतनी बार आपको -1 करना है और उतना ही +1 करना है। जैसे 9 में से 1 घटाएंगे 8, फिर एक बार 1 घटाएंगे 8, फिर उसी तरह 0 में 1 जोड़ेंगे 1, फिर जोड़ेंगे क्या आएगा 1, यानी इसका स्क्वायर इतना होता है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर इसका हमें निकालना है तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 यानी 0 9, फिर देखना है कि कितना 3 बचा, तो कितना बचा 3, यानी 3 बार -1 करना है, 3 बार +1 करना है। घटाएंगे तो 8, फिर घटाएंगे 8, फिर घटाएंगे 8, उसी प्रकार 3 बार 1 1 1। अगर इसको देखें तो 3 का स्क्वायर 3 3 9। अब आपको कितना 3 बच गया 4 3 बचा, यानी 4 बार आपको घटाना है और 4 बार ही जोड़ना है। यानी 9 में से 1 घटाए 8, फिर 1 घटाए 8, फिर 1 घटाए 8, फिर 1 घटाए 8। अब इसमें जोड़ेंगे तो 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1। इसी प्रकार जो है आप एक एक्स्ट्रा अपने से भी ट्राई करिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको स्क्वायर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जितना बताते हैं अगर आप जाके घर पे भी ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सबसे ईजी